हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। जैसा कि DU LLB एंट्रेंस का डेट नज़दीक आ रहा है, आप लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी कि किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से आप अगर इस पैटर्न पे प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो देखिए, सबसे पहले DU LLB के एंट्रेंस का सिलेबस जान लें और सिलेबस में किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो अब आपको क्विक रिवीजन ही करना होगा। तो सबसे पहले अगर आते हैं हम सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो पहला है लीगल एप्टीट्यूड। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो पॉलिटी का पार्ट है, इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ क्राइम यानी IPC है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, फैमिली लॉ है, लीगल रीजनिंग है, लीगल टर्म्स है, मैक्सिम है एंड कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और लीगल करेंट अफेयर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो GK एंड जनरल करेंट अफेयर है। GK के लिए आप लुसेंट की बुक को प्रेफर कर सकते हैं और लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप सिंगल पब्लिकेशन या फिर यूनिक पब्लिकेशन या फिर यूनिवर्सल पब्लिकेशन, तीनों में से किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आपका जनरल इंग्लिश है जो आपका 10-12 के लेवल का होगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपकी मानसिक क्षमता का परिचय होता है और थोड़ा सा मैथ होगा। तो देखिए, अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो मैक्सिमम सिलेबस कवर करते हैं। तो मैक्सिमम सिलेबस कवर करने में लगभग सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 55 तक तो पूरा याद होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 55 पूरा आप आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद संसद के बारे में पता होना चाहिए, यूनियन जुडिशरी के बारे में पता होना चाहिए, इसके साथ ही कैग के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 370 जो कि बर्निंग इशू है उसके बारे में भी पता होना चाहिए और शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा 22 पार्ट्स हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जनरल पता होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर अमेंडमेंट हुआ है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में खासकर कॉन्स्टिट्यूशन पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका बैकबोन है DU LLB एंट्रेंस एग्जाम का। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में वो है आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आपका लीगल भी हो सकता है, लीगल करेंट अफेयर और जनरल करेंट अफेयर भी हो सकता है। उसके लिए आप एडिटोरिया को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स जो हैं अच्छी बुक्स मानी जाती हैं और क्विक रिवीजन के लिए ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी है। GK एंड करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर तो हो ही चुका है। GK की अगर हम बात करें तो GK के लिए आप चूंकि समय कम है तो लुसेंट के बुक को आप फॉलो कीजिए और लुसेंट में भी अगर आप फॉलो कीजिएगा तो GK में खासकर आप पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ज्योग्राफी हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो 10th करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो 10th लेवल का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में मानसिक क्षमता का परिचय होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। और मैथ में जो है उतने हार्ड लेवल का मैथ पूछा नहीं जाता है तो आप मैथ की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ना करें तो ही बेहतर होगा क्योंकि समय कम है। समय रहता तो आप मैथ की भी प्रिपरेशन कर सकते थे, लेकिन अभी समय का अभाव है तो आप मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड और करेंट अफेयर, इन 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिनअप किया गया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।